अगर टूथ फ्रैक्चर होता है, स्पेशली सामने का दांत, जैसे कि अगर सपोज आप गिर जा रहे हैं और उसमें दांत आपका फ्रैक्चर हो जा रहा है, स्पेशली सामने के कोई से भी दांत अगर फ्रैक्चर हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको फ्रैक्चर मीन्स की टूथ ब्रेक हो जाना है, सामने का जो कुछ दांत है वो चिप ऑफ हो गया है, ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो इन दैट केस आप सबसे पहले तो डेंटिस्ट को विजिट करिए। और अगर सपोज आपको उस केस में आपको पेन भी है तो इन दैट केस आपको जो डेंटिस्ट है वो आपको कुछ मेडिकेशन देंगे, आपको वो मेडिकेशन खाना है, आपको वो लेना है मेडिसिन। फिर उसके बाद अगर आपका पेन बंद होता है तो उस केस में आपका एक्सरे लिया जाएगा। एक्सरे में हम देखते हैं कि फ्रैक्चर कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा डीप फ्रैक्चर है तो इन दैट केस हम सीबीसीटी भी लेते हैं। सीबीसीटी में हमें रूट फ्रैक्चर्स अगर है तो भी हम उसमें इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो अगर सपोज कि फ्रैक्चर है तो उस केस में हम पेशेंट को, अगर रूट फ्रैक्चर है तो उस केस में हम पेशेंट को दांत को निकलवाने के लिए ही बोलते हैं। पर अगर सपोज आपका रूट फ्रैक्चर नहीं है, सिर्फ केवल आपका ऊपर का जो पोर्शन है, क्राउन पोर्शन है, वो फ्रैक्चर है, तो उस केस में हम जनरली अगर डीप फ्रैक्चर नहीं है, थोड़ा सा चिप ऑफ हुआ है, तो हम उसको कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन से हम उसको बिल्डअप कर देते हैं और वैसा ही आपका दांत दिखने लगता है। और अगर सपोज आपका फ्रैक्चर सपोज आपका डीप चला गया है क्राउन पोर्शन पे ही, तो इन दैट केस फिर हम रूट कैनाल करते हैं। रूट कैनाल करके उस पर कैप देते हैं, तो जो फ्रैक्चर केसेस होते हैं वो भी सॉल्व हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो दांत टूट गया है तो उसे सीधे निकाल देना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, बट अगर सपोज आपका रूट फ्रैक्चर हुआ है तो इन दैट केस फिर वो दांत आपका एक्सट्रैक्शन को ही जाता है।